इस वक्त एक और बड़ी खबर सुनाऊं से बोरवेल में गिरी मासूम की मौत। जी हां, बोरवेल में गिरी मासूम को नहीं बचाया जा सका। मासूम को सिरौंज शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चलें कि बोरवेल में गिरी मासूम की मौत हो गई है। बोरवेल में गिरी मासूम को नहीं बचाया जा सका। मासूम को सिरौंज शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लगभग 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी थी मासूम। खूजा पंचायत के कचरी बरखेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि अस्मिता नहीं जीत पाई जिंदगी की जंग। कहा यह जा रहा था कि आज ही उसका जन्मदिन भी था। लगातार सभी उसके लिए प्रेयर कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि बच्ची ठीक हो जाए, सकुशल हो जाए, लेकिन दुखद खबर आई, उस बच्ची को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों के अनुसार उस बच्ची की मौत 4 से 5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। जब बोरवेल से उसे निकाला गया, उसके हाथ और पैर में ऐंठन आ चुकी थी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा कम से कम 10 या 12 घंटे पहले हुई मौत का होता है, लेकिन ये चूंकि ये बच्ची गीली मिट्टी में थी, इस वजह से जो ये लक्षण हैं वो 3 से 4 घंटे में ही नजर आने लगे। इस बच्ची की मौत बोरवेल में ही हो चुकी थी और तकरीबन डॉक्टरों के अनुसार इस बच्ची की मौत 3 से 4 घंटे पहले हो गई थी। बहुत कोशिश की गई उसे बचाने की, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चलाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद हॉस्पिटल आलन फारन में ले जाया गया, लेकिन तब तक डॉक्टर ने उसे जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया और कहा कि बच्ची के शरीर में जिस तरह से लक्षण दिख रहे हैं, इससे उसकी मौत तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले हो चुकी है। का आदेश निकला था, वो जो खेत में खुले बोरवेल होते हैं उसको लेके था और उसके लिए विशेष अभियान भी चलाया गया था। ये एक डिफरेंट टाइप का केस था, जिसमें एक घर के अंदर और आंगन में मैनुअल तरीके से ये बोर किया जा रहा था। तो जैसा चूंकि आज हमारी प्राथमिकता बच्ची को रेस्क्यू करना और उसको बाहर निकालना थी, इसके अलावा जो संबंधित हमारा राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है, इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे हम, और यदि दोष निकल के आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, तो अगर घर के आंगन में बोरवेल होगा तो उसको लेकर तो सोचना पड़ेगा ना? नहीं, निश्चित तौर पे उनको किसी भी तरह का बोरवेल है उसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए और आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। चूँकि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये घटना अवॉइडेबल थी अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती। तो जैसा मैंने कहा, ये जांच के और परीक्षण के विषय हैं जो आगे लिए जाएंगे। लगभग 9 बजे तब से प्रशासन से उसको निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। मेडिकल टीम पूरे टाइम हमारी वहाँ पर थी और लगभग शाम को 6:45 बजे उस बच्चे को उसमें से गड्ढे में से बाहर निकाल लिया गया था। गड्ढे में से जब उसको निकाला गया, मैं स्वयं उसके अंदर गया था। वो बच्चे को निकालते सबसे पहले मैंने देखा था तो बच्चा उस समय ही ठंडा था और उसको कोई भी तरह की हरकत नहीं थी। हमने उसको तुरंत एम्बुलेंस में लिया। एम्बुलेंस में सभी तरह की मशीनें थी, जिसमें से उसको शॉक भी दिया गया जिससे दिल की धड़कन चालू हो सके, और वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन देने की एक मशीन होती है, उसको पे रख के ही बच्चे को अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में भी हमने उसको जो प्रयास होते हैं बचाने के लिए, एड्रेनलिन के इंजेक्शन वगैरह, हार्ट रेट चालू हो जाए और उसको ऑक्सीजन के लिए बाम्बू एंड बैग से वेंटिलेशन जो करते हैं उसको सांस देने की कोशिश करते हैं। लगभग 15 मिनट तक हमने उसके प्रयास किए, लेकिन बच्चे की धड़कन वापस नहीं आ पाई, न उसकी सांस भी नहीं थी और बच्चा पूरी तरह से ठंडा था। उसकी पुतलियाँ चौड़ी हो चुकी थी। लगभग 7:42 पे हमने उसको मृत घोषित कर दिया। ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं, इससे कुछ ही देर पहले जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था तो हमारे सहयोगी ने बताया था कि बच्ची जब निकाली गई बेशुद्ध थी, यानी कि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। और वही हुआ जिस चीज़ का डर था। बच्ची को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। एक बार फिर से हमारे साथ अधिक जानकारी से जुड़ गए हैं रिंकू, जिस तरह से आपके द्वारा बताया गया था कि बच्ची की जब निकाली गई तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जी रिंकू। रिंकू, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 सर, आ रही है आवाज।
रिंकू, जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची का शरीर जिस तरह से अकड़ा हुआ है हाथ पैर, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उससे 4 या 5 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। जी सर, क्या मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये बच्ची का शरीर जो बता रहे हैं, बच्ची किसी से दब चुकी थी। रेस्क्यू के दौरान बच्ची दबने से मतलब धमस लगने के कारण बच्ची की वहीं मृत्यु हो चुकी थी। और बच्चे के लिए रेस्क्यू के दौरान जब हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। पर बच्ची के पिता का जहां तक कहना था कि बच्ची आवाज़ भी दे रही थी, रिस्पांस भी दे रही थी, तो ये कब ऐसा हुआ कि जब बच्ची ने रिस्पांस देना बंद कर दिया? हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम था कि उसको बाहर निकालना, लेकिन कब ये पता चल गया था कि हाँ डॉक्टर की टीम वहाँ मौजूद थी? जी सर, जी डॉक्टरों की टीम वहाँ पे मौजूद थी, स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला वहाँ पर मौजूद था। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग जब हमारी बच्ची के पिताजी से बात हुई थी तो सुबह लगभग 12 बजे के करीब बच्ची की आवाज आ रही थी और उसके कुछ समय पश्चात फिर बच्ची की आवाज आना बंद हो गई थी। बिल्कुल, अब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि सीएम भी लगातार ये कार्रवाई का कहते रहे हैं जब भी बोरबेल में कोई बच्चा गिरता है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। अब ये कहा जा रहा है इस पूरे सिनेरियो के बाद कि अब जांच होगी और जो भी लापरवाही पाई जाती है उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिंकू। तो ये थे हमारे साथ सहयोगी रिंकू, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि जो बच्ची है उसकी जो मौत हुई है 4 से 5 घंटे पहले हुई है, डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वजह बताई जा रही है कि जो उपकरण और जिससे खुदाई का काम चल रहा था, पत्थर जो बीच में आ रहे थे तोड़ने का काम चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी धमक या कुछ किसी वजह से भी हो सकता है कि ये बच्ची की जान गई हो। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की मौत तकरीबन उस गड्ढे में ही 4 से 5 घंटे पहले हो चुकी थी।